हेलो एवरीवन, आई एम नेहाल अहमद। वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रेफ्रैक्शन। बेसिकली ये लेक्चर्स एसपीआई स्टूडेंट के लिए है और क्लास 10th के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। तो जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ाया था और उससे पहले प्लेन मिरर के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे लेंस से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है उसको भी देखेंगे और रेफ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और पावर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो चलिए आज एक नए दिन से और एक नए कंसेप्ट के साथ आगाज करते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज रेफ्रैक्शन के बारे में। ओके, ठीक है। ओके, जैसा कि देखिए द फेनेमेना, यहां क्या लिखा हुआ, द फेनेमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रेफ्रैक्शन। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि सपोज कीजिए कि एक ये हमारा क्या है, मीडियम 1 है एंड ये हमारा क्या है, मीडियम 2 है। कहने का मतलब ये हमारा एक मीडियम 1 और मीडियम 2 का बाउंड्री है, ठीक है ना। तो जब कोई लाइट जो है जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है तो लाइट क्या करता है, बेंड करता है। हो सकता है कि लाइट जो है नॉर्मल से दूर भागे या नॉर्मल की तरफ आ जाए, वो डिपेंड करेगा ऑप्टिकल डेंसिटी के रेस्पेक्ट में डिपेंड करेगा, ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। ओके, वो बाद में बताएंगे। ओके, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेफ्रैक्शन। तो रेफ्रैक्शन क्या है? द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रेफ्रैक्शन, ठीक है ना। अब देखिए लॉ ऑफ रेफ्रैक्शन क्या होता है। बेसिकली देखिए ये जो लाइट होता है इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट लाइट। इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड रेफ्रैक्टेड लाइट एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रे। ओके, और ये हमारा क्या है, एक आई होता है, इधर एक आर होता है। तो ये जो एंगल बना दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आए मेरे प्यारे बच्चों? और एंगल आर क्या है हमारा? एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन। तो यहां पे एंगल आर क्या है हमारा? एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन। ओके, तो लॉ ऑफ रेफ्लेक्शन पहला क्या कह रहा है कि द इंसिडेंट रे, the normal ray and the refracted ray all line in the same plane। यानी ये क्या है, रेफ्रैक्टेड, ये क्या हमारा इंसिडेंट लाइन, ये क्या हमारा रेफ्रैक्टेड लाइट है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल लाइन है। तो तीनों की तीनों जो रे ऑफ लाइट है वो सेम प्लेन पे लाई करेगा, सेम प्लेन पे होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि अगर एक क्या है, एक प्लेन है, ठीक है। तो अगर इंसिडेंट लाइट इस पे आ रहा है, नॉर्मल रे इस पे आ रहा है और रेफ्रैक्टेड लाइट नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये प्लेन सेम है ना। समझ में आ रही चीजें? तो ये कह रहा है। दूसरा क्या है? दूसरा कह रहा है कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ये साइन आई, साइन तो आप लोग फंक्शन जानते ही हो, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में तो अच्छे से महारत हासिल किए हो, ठीक है ना। तो उसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ओके, तो साइन आई यानी इसका साइन आई और साइन आर इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इस कांस्टेंट को बोलते हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेसिकली रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली एक मीडियम का प्रॉपर्टी होता है कि जब कभी भी लाइट एयर से किसी भी मीडियम में जाता है, तो जब उस मीडियम में जाता है तो उस लाइट का स्पीड एयर के रेस्पेक्ट में उस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना टाइम्स डिक्रीज कर जाता है, ये हमारा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। समझ में आया चीजें? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। यानी लाइट कितना बेंड कर रहा है उस पे भी डिपेंड करेगा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ठीक है ना। अगर लाइट को ज्यादा बेंड कर रहा है इसका मतलब रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, अगर लाइट को कम बेंड कर रहा है उसका मतलब है कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे देखिए
कि हमारा अगर हम बात करें यहाँ पे n21 मतलब क्या है? n21 बेसिकली देखो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बेसिकली एक रिलेटिव टर्म होता है, ठीक है ना। यानी हम रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं एक मीडियम को दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में, ओके ना। जैसे देखिए n21 मतलब क्या है, n21 मतलब होता है, यहां पर लिखा नहीं है, हाँ लिखा हुआ है, ओके। n21 मतलब होता है इज द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। यानी n21 मतलब कहने का मतलब ये है, इसका मतलब होता है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। यानी n2 बाई n1 क्या होता है, n21 होता है। इसको और तरीके से लिखा जाता है, इसको देखिए, इसको ऐसे भी लिखते हैं 1n2, ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं 1n2। यानी समझ में ये आ रहा है कि यहां पे n के साथ 2 लगा होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। अगर हम ऐसे डिफाइन करते हैं n2 बाई n1 लिखते हैं तो ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है ना। अब रेफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है, तो देखो क्या होता है कि लाइट का एक लॉ ये भी है कि जब कभी भी लाइट, आपने पढ़ा होगा, देखिए आपने पढ़ा होगा कि जब कभी भी लाइट जब डेंसर मीडियम से, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो लाइट जो है नॉर्मल से दूर भागेगी। और एक और क्या है, एक और ये है कि जब कभी भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो रेयर, ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर भागेगी। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से, ओके, फिर से एक बार फिर से, जब कभी भी लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो जो लाइट है नॉर्मल से दूर भागेगी। और जब कभी भी लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए कि ये हमारा क्या है, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम में क्या होता है, और ये हमारा क्या है, डेंसर मीडियम। क्या है ये, डेंसर मीडियम, ओके। बेसिकली रेयर मीडियम में जो हमारा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, डेंसर मीडियम के रेस्पेक्ट में कम होता है। समझ में आया चीजें, क्लियर, ओके। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि डेंसर मीडियम मतलब क्या, कि ज्यादा भीड़ भाड़, अगर रेयर मीडियम मतलब क्या, बहुत ही मतलब कि कम भीड़ भाड़। मतलब कहने का क्या मतलब है कि डेंसर मीडियम कहने का मतलब है कि ये जो ऑप्टिकली क्या है, ज्यादा डेंस है। डेंसर मीडियम मतलब क्या, ऑप्टिकली क्या है, डेंस है। और रेयर मीडियम क्या, ऑप्टिकली क्या है, वो ज्यादा उसमें ऑप्टिकली क्या है, वो रेयर है, ठीक है। ऑप्टिकली मतलब उसका जो डेंसिटी है वो क्या है, कम है रेयर मीडियम में, ओके। ये कहने का ऑप्टिकली जिसका ऑप्टिकली जो है जो डेंसिटी है वो क्या है, कम है, वो किसमें, ऑप्टिकली रेयर मीडियम में, ओके। तो अब देखिए ध्यान से कि जैसे हमारे नॉर्मल है, अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है इस पे स्ट्राइक करती है, ठीक है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी। देखो क्या है, अगर ये लाइट, ये अगर ये बाउंड्री ना होता, ठीक है, तो ये लाइट ऐसे चल जाता, तो ये क्या हो रहा है, इसको जाना था इधर, लेकिन गया किधर, इधर गया ना, यानी क्या नॉर्मल की तरफ मुड़ गया ना, ठीक है। तो जब कभी भी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो हमारा रिफ्रैक्टेड लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जब हमारा डेंसर मीडियम है, ये हमारा रेयर मीडियम है, तो जब कभी भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, कहां जाती है, डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, तो ये हमारा नॉर्मल से दूर भागती है। इसको कहां जाना था, ऐसे जाना था, लेकिन कहां मुड़ गई, उस तरफ मुड़ गई ना, ठीक है ना, ओके। ये चीज समझ में आया, इसमें किसी को डाउट है क्या, चलो इसमें किसी को डाउट नहीं है, ओके, समझ में आ गया, ओके। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, इसमें कुछ फॉर्मूलाज लिख देते हैं, ओके, ताकि हम आगे कुछ क्वेश्चन को अच्छे से कर पाए, ओके। चलिए देखिए, अभी हमने क्या लिखा था कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या होता है, अगर देखिए, अगर ये रेफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए, इसका यू आर मान लो, एनआर मान लो, सॉरी एनआर मान लेते हैं, इसका एनडी मान लेते हैं, क्या मानते हैं, एनडी, ओके। तो साइन आई बाई साइन आर कहने क्या मतलब है, यहां पे इक्वल टू क्या कहा था, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में हो रहा था, बेसिकली
ऊपर क्या लिखेंगे, डेंसर मीडियम को लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, रेयर मीडियम को लिखेंगे, साइन आई बाई साइन आर। ओके, तो यहां पे क्या लिखेंगे, एनडी बाई एन आर, एनडी बाई एन आर ये होता है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या होगा, एनडी बाई एन आर। क्लियर? यानी आप इस डायग्राम की बात करेंगे, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, इस डायग्राम की बात करेंगे, है ना। ओके, तो जहां से लाइट गया, जहां से लाइट आ रहा है, ठीक है, और जहां पे लाइट गया, दोनों का एंगल का, दोनों का साइन का एंगल का डिफरेंस क्या होगा, एनडी बाई एन आर। हम इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए क्या होगा, अगर इसका एंगल ऑफ आई है, इसका आर है, ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से, साइन आई इंटू क्या हो जाएगा हमारा, इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कितना है, डी है, इसका एनआर है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, साइन आई इंटू एन डी इक्वल टू साइन आर इंटू रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन आर। यानी इसमें यहां पर क्या लिखा हुआ, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन आर बाई एन डी। तो देखिए फॉर्मूला में डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है, इसमें कैसे याद रखोगे, इसको याद कैसे रखोगे, कि कैसे हम याद करें, हम तो भूल जाएंगे, है ना। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि रे ऑफ लाइट जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसका साइन करना, और उसी मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आ रहा है? इक्वल टू, उसके बाद क्या करना कि जो एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन है आर, वो उस इक्वल टू करना साइन आर, और उसके बाद इसी मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो यहां पे तुम कर सकते हो कैसे, देखो साइन आई इंटू एन आर इक्वल टू साइन आर इंटू एन डी। तो आप देख सकते हो दोनों क्या है, बराबर दिख रहा है कि नहीं। देखो बराबर मतलब इन द सेंस, मतलब जैसे मैंने बताया, साइन आई इंटू एन आर इक्वल टू साइन आर या एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन इंटू एन डी। उसी तरह यहां देखो साइन आई इंटू एन डी इक्वल टू साइन आर इंटू एन आर। इतना समझ में आया? इसमें किसी को डाउट है क्या? इसमें किसी को डाउट नहीं है? ओके, चलिए और थोड़ा सा मैं बताता हूं इसके बारे में, थोड़ा सा और बताता हूं, ठीक है। अब इतना सा काम नहीं चलेगा। ओके, अब देखिए बेसिकली क्या होता है कि अब आप खुद सोचिए कि लाइट जो है लाइट का जो स्पीड होगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा ज्यादा होगा या रेयर मीडियम ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां ज्यादा भीड़ होती है वहां पे स्पीड जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, और जहां भीड़ कम होती है वहां का स्पीड जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में हमारा लाइट का स्पीड कम होगा, और हमारा रेयर मीडियम में क्या होगा, लाइट का स्पीड ज्यादा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो जितने ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, हमारा वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, क्लियर हुआ? तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखो सपोज करो, अब हम ये नहीं पता है ये अब हम ये नहीं करेंगे, अब सीधे फॉर्मूला पाएंगे कि अब ये नहीं पता ये कौन डेंसर है कौन रेयर मीडियम है, वो हो जाएगा ऐसे, ये फॉर्मूला से ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर सपोज करो कि यहां का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, यहां का n2 है, यहां का जो एंगल है वो कितना है, I है, ये हमारा R है, यहां का वेलोसिटी v1 है, यहां का वेलोसिटी v2 है, यहां का वेवलेंथ भी तो होगा λ1, यहां का वेवलेंथ λ2 होगा, फ्रीक्वेंसी भी होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो डिपेंड करता है वो सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। अब सोर्स क्या है, सनलाइट है, चाहे बल्ब है, तो लाइट तो सेम ही सोर्स से आ रहा है ना, इसलिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है, वेलोसिटी और हमारा वेवलेंथ चेंज करता है अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है तो। ओके, तो देखिए यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे ऐसे लिखा हुआ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो जब ये इनवर्सली होगा तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि हम n1 by n2 कर रहे हैं,
तो क्या करेंगे यहाँ पे ऊपर लिख देंगे v2 बाई v1। समझ में आया चीजें? इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं डाउट है? ओके। अब देखिए v इक्वल टू आपने पढ़ा होगा क्या होता है, v इक्वल टू साउंड में f लैम्डा होता है। अब जो कि फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है क्योंकि ये सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। तो v क्या होगा हमारा, लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि v1 बाई v2 इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो v2 बाई v1 क्या हो जाएगा हमारा, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, तो क्या हो जाएगा लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। अब साइन आई, अब इसको साइन आई बाई साइन आर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आपको पता है हमने क्या बताया था कि साइन आई करो, इसके रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो यानी n1, साइन आर करो इक्वल टू साइन आर, और इसके रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या करो मल्टीप्लाई करो, तो कितना है n2 है। ठीक है, तो बताओ n1 बाई n2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, n1 बाई n2 इक्वल टू n1 बाई n2 इक्वल टू n1 बाई n2 इक्वल टू साइन आर। सही लिखे क्या, देख लो एक बार, n1 बाई n2 इक्वल टू साइन आर बाई साइन आई। तो इसका मतलब ये हुआ साइन आर n1 इक्वल टू n1 बाई n2 इक्वल साइन आर बाई साइन आई। तो यहाँ n1 बाई n2 क्या हो जाएगा हमारा साइन आर बाई साइन आई। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, ये कैसे हुआ आपको समझ में आ गया। ओके चलिए, अब एक चीज और होता है टर्म्स, एक होता है एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलेंगे, बेसिकली किसको बोलेंगे, देखो ध्यान से, इसको हम क्या कर रहे हैं, ओके, एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलेंगे कि जैसे हमारा अगर सपोज करो कि n1 का वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए और n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा n मान लो। ठीक है, ओके, तो n1 का वैल्यू 1 हो गया और n2 का वैल्यू n हो गया। ठीक है, और हमारा वेलोसिटी जो है v1 जो हो गया वो लाइट की स्पीड के बराबर हो गया, यानी वैक्यूम में कितना 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा v हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, n1 बाई n2 इक्वल टू v2 बाई v1 है ना। तो ये बताओ n1 कितना है हमारा 1 है, और यहां पे n2 क्या है n है, इक्वल टू क्या है v2 कितना है हमारा v है, और हमारा v1 कितना है c है। ठीक है, तो हमारा जो n1 का जो वैल्यू है यहां कर लेते हैं, यहां पे करें क्या, यहां पे जो n का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा c बाई v, और इस रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, बेसिकली जब कभी भी लाइट एयर से या वैक्यूम से किसी भी मीडियम में जाए, ठीक है, या मीडियम से किसी एयर या वैक्यूम में जाए, तो वो जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, ओके, इसमें किसी को डाउट है क्या, तो इतना चीज आपको पता होना चाहिए। तो एक ये फॉर्मूला n इक्वल टू सी बाई वी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ओके, ठीक है, ओके, चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए अब देखो क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। ठीक है, क्या लिखेंगे, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम एयर, यानी कहां से आ रहा है, एयर से आ रहा है। ठीक है, तो बताना है कि लाइट का स्पीड कितना होगा किसका, जब ये किसी मीडियम में जाएगा जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, 1.5 है। अगर ये भी नहीं दिया रहेगा तब पर भी आपको वही करना है। तो हमने क्या बताया था कि हम मान लेंगे कि हमारा जो लाइट कहां से आ रहा है, अगर कुछ नहीं दिया है तो मान लेना है कि हमारा लाइट कहां से आ रहा है, एयर या वैक्यूम से आ रहा है। कहां से आ रहा है, एयर या वैक्यूम से आ रहा है। तो n इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखा है, जब एयर या वैक्यूम से कोई भी मीडियम में जाता है लाइट, तो वो जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो n इक्वल टू क्या हमारा c बाई v। c क्या है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में एयर। तो कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपन में v निकालना है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.5 दिया है, तो कितना हो जाएगा v इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपन में
1.5, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आसान है ना। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन, कर लोगे ना, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। ओके आगे बढ़ते हैं, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए यहां पे तो साइन रूल लग गया है ना। अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन आर। क्या कह रहा है यहां पे कि एक का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। देखो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो घबराना नहीं है, दोनों एक ही चीज है। ओके तो एक का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और दूसरे का 1.5 है। तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें ऑप्टिकली रेयरर कौन होगा, ऑप्टिकली डेंसर कौन होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली डेंसर। क्यों हो रहा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्टिकली रेयरर। तो इसमें फिगर्स भी दिख रहा है कि हमारा जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ओके तो स्नेल्स लॉ क्या होता है वही लगाएंगे। तो हमने क्या बताया था कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसका एंगल ले लो sin 30, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करो इसके रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से, कितना है 1, फिर इक्वल कर दो। अब एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन लिखो यहां पे sin r इंटू इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 1.5। तो यहां बताओ कितना हो जाएगा, sin 30 कितना हो गया 1/2 इक्वल टू sin r इंटू 1.5 हो गया। तो sin r क्या हो जाएगा, sin r इक्वल टू 1/2 इंटू 1.5, तो कितना हो जाएगा sin r इक्वल टू 1/3। अब एक चीज और भी याद रखना कि इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि r इक्वल टू साइन इनवर्स, एक तरीका है, अगर साइन इनवर्स बोलते हैं इसको 1/3, शायद आपको नहीं पता होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, r का वैल्यू साइन इनवर्स 1/3। ओके ना। तो इसमें साइन r का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3। आसान है ना, कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि ग्लास हैज इक्वल इंडेक्स ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स देन एयर होगा, या ग्रेटर होगा, लेस होगा, इम्पॉसिबल टू से। तो देखो ग्लास का जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है, इसका वैल्यू देख लो यहां पे। ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है हमारा, आप कहीं दिख रहा है क्या, ग्लास का नहीं दिख रहा है क्या, 1 पॉइंट ग्लास हाँ यहां पे ग्लास 1.5 के आसपास है, कितना है हमारा 1.5 के आसपास है। ओके रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और एयर का कितना होता है 1 होता है। ओके तो यहां पे ग्लास का जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो एयर से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो क्या होगा ऑप्शन ग्रेटर। ओके समझ में आया अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट मीडियम्स का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना होता है। देखिए एयर का 1.003 होता है, आइस का 1.31 होता है, वाटर का 1.33 होता है, अल्कोहल का 1.36 होता है, ठीक है, और केरोसिन का 1.44 होता है, और हमारा फ्यूज क्वार्ट्ज का 1.46 होता है, टर्पेंटिन का 1.56 एंड बेंजीन का 1.50, डायमंड का सबसे ज्यादा 2.42, और हमारा कनाडा बॉल्सम का 1.53, और डेंस फ्लिंट ग्लास का 1.65 होता है। समझ में आया चीजें। तो आप मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा जो लाइट का जो स्पीड होगा वो कि कहां से कहां जाएगा तो ज्यादा लाइट का स्पीड होगा, ठीक है। तो देखिए जब एयर से अगर ये डायमंड में जाएगा तो लाइट का स्पीड ज्यादा हो कम होगा, सबसे कम होगा। अगर मान लो लाइट जो है अभी एयर में है, फिर किस में गया, मान लो तुम्हारा आइस में गया, तो लाइट का स्पीड क्या होगा, घटेगा, क्योंकि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहा है, बढ़ रहा है ना। लेकिन किस में ज्यादा घट जाएगा, हमारा डायमंड में सबसे ज्यादा घट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, डायमंड का ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसका भी ध्यान रखेंगे। ओके चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ली क्या है, कह रहा है कि इन विच द फॉलोइंग केस स्पीड ऑफ रेफ्रैक्टेड लाइट रे विल बी हायर, ठीक है। यानी कह रहा है कि किस केस में हमारा जो रेफ्रैक्टेड लाइट रे है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। पहला कह रहा है कि लाइट रे वाटर इनटू ग्लास, एक ये ऑप्शन है, लाइट रे पासिंग फ्रॉम वाटर इनटू केरोसिन, लाइट रे पासिंग फ्रॉम डायमंड टू एयर। तो लाइट रे जो रेफ्रैक्टेड लाइट रे है किस में ज्यादा होगा, कि जब हमारा डायमंड से एयर में जाएगा, क्योंकि देखिए डायमंड कितना है 2.42 और एयर, तो इसका मतलब रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सबसे हाईएस्ट है, और किधर गया, एयर में गया,
तो इसका स्पीड लाइट ज्यादा बढ़ जाएगा ना, क्योंकि बहुत कम हो गया रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी वाला, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए, अब कैलकुलेट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रेफ्लेक्टेड एंगल कह रहा है, रेफ्लेक्टेड नहीं रेफ्रैक्टेड, क्या होगा, रेफ्रैक्टेड, रेफ्रैक्ट कर रहा है, रेफ्लेक्ट थोड़ी कर रहा है। When the refractive index of medium 1 and 2 are 2.33 and 1.66, ओके तो क्या है इसका, देखो इसका ये है कि हमारा ये क्या है, मीडियम 1 है, क्या है, मीडियम 1 है, और ये क्या है हमारा, मीडियम 2 है। तो n1 का वैल्यू कितना दिया है हमारा 2.33 और n2 का वैल्यू कितना दिया है हमारा 1.66। इसका एंगल कितना आई, इसका कितना दिया है। अब देखिए इसमें बताइए कि ये डेंसर होगा कि रेयर होगा, ये डेंसर होगा कि रेयर होगा इसके रेस्पेक्ट में। तो 1.66 ये रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है ना इसके रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेयरर होगा, ये क्या होगा रेयरर, ये क्या होगा डेंसर। क्लियर। तो हमारा जो लाइट जो आएगा वो कैसे होगा, लाइट जो आएगा वो कैसे होगा, वो नॉर्मल से दूर भागेगा, ठीक है ना। ओके तो हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था कि इसका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस लो इनटू इसके रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना है 2.33 इक्वल टू क्या करो, इस ये जो हमारा आर है साइन आर वो इक्वल टू साइन आर करो और मल्टीप्लाई कर दो किसका n2 से, ठीक है ना। तो कितना n2 का वैल्यू कितना 1.66। तो एक क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू साइन ऑफ रेफ्रैक्टिव एंगल, यानी साइन आई बाई साइन आर पूछ रहा है, साइन आई बाई साइन आर पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा द रेशियो ऑफ साइन आई, द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर। ओके तो मैंने सही बताया क्या, ठीक है, ओके सही है। तो कितना वैल्यू आ जाएगा साइन आई बाई साइन आर हमारा 1.66 अपॉन 2.33। अब आपको खुद ऑप्शन से पता चल जाएगा कि इसका जो वैल्यू आने वाला है वो 1 से कम आने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, ए ऑप्शन, ठीक है। तो 0.71 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सही मैंने बनाया है ना, एक बार देख लो, चेक कर लो, साइन आई इंटू 2.33 है ना। ओके 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 साइन आई बाई साइन आर, ओके 1.66 सही है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए कुछ एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट ने किया, स्टूडेंट डज द एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट passing through rectangular glass slab for different angles of incident. He can get a correct measurement of the angle of incident and the angle of emergence of the following labeling indicates. ठीक है, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन कभी ग्लास स्लैब में जो फाइनल जो एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन आता है उसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन या एंगल ऑफ इमरजेंस जो होता है वो हमेशा एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, हमेशा नॉर्मल से मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मल से कौन सा दिख रहा है मेजर, ये तो ठीक है कि नॉर्मल से मेजर किया जा रहा है, लेकिन ये कहाँ है, ये नॉर्मल से थोड़ी मेजर किया जाए, तो गलत है। यहां देख लो, ये ठीक है कि हमारा नॉर्मल से मेजर किया जा रहा है, लेकिन ये तो गलत है ना, नॉर्मल से कहाँ मेजर किया जा रहा है, यहां से मेजर करता तो सही होता, ये भी गलत है। तो ये देखो ये सही है, नॉर्मल से मेजर किया जा रहा है, इधर इसको भी नॉर्मल से मेजर किया जा रहा है। तो ऑप्शन कौन हो, डी हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है ना, आसान है ना। चलो अब कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम अ मीडियम एक्स टू अनदर मीडियम वाई, नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर इफ द रे ऑफ लाइट हिट्स द बाउंड्री ऑफ द मीडियम वाई एट एन एंगल। देखो हमेशा क्या होता है कि रिफ्रैक्शन कम नहीं होता है कि जब कोई लाइट सेम मीडियम में मूवमेंट करता है तो रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन कम मिलता है कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। रिफ्रैक्शन करने का क्या मतलब कि लाइट बेंड होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे देखो कभी ऐसे डायग्राम पूछ लेगा कि अगर ये n1 है, इसे दे दिया 1 दे, ये मान लो 2 दे दिया और n2 2 दे दिया, ठीक है। और ये लाइट क्या है कि ऐसे है, तो ये लाइट बेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं बेंड करेगा, क्योंकि दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम है, तो ये लाइट बेंड नहीं करेगा, ये सीधा चलेगा, ठीक है ना। ओके
चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हम लाइट का जो मीडियम एक्स और एक मीडियम वाई है और उसमें रेफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो वो कौन सा कंडीशन में रेफ्रैक्शन नहीं होता है? तो देखो ध्यान से, अगर ये हमारा मीडियम एक्स है और ये हमारा मीडियम वाई है और रेफ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो रेफ्रैक्शन कब नहीं करता है? कि जब हमारा लाइट जो है नॉर्मली, यानी ये इस बाउंड्री से, इस प्लेन से नॉर्मली स्ट्राइक करे, तो उस समय रेफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि नो रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स इफ द रे ऑफ लाइट हिट द बाउंड्री वाई एट एन एंगल ऑफ। ठीक है, तो एंगल कितना बनाएगा? ठीक है, नो रेफ्रैक्शन इफ द रे ऑफ लाइट हिट्स द बाउंड्री ऑफ द मीडियम वाई एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री या 90 डिग्री। अब इसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना, कि 0 डिग्री होगा कि 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो बेसिकली कहां से मेजर करना है? हमें बेसिकली मेजर करना है नॉर्मल से। ठीक है ना, तो नॉर्मल से कितना एंगल बनेगा बाउंड्री का? ठीक है, ये बताओ कितना बनेगा? ये क्या, हाँ बाउंड्री है ना, क्या कर रहा है? नो रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर इफ द रे ऑफ लाइट हिट्स द बाउंड्री ऑफ मीडियम एट एन एंगल ऑफ, हिट्स द बाउंड्री। ठीक है, तो ये एंगल पूछ रहा है कि ये एंगल कितना बन रहा है, ये बाउंड्री से ये एंगल नॉर्मल का कितना बन रहा है, ये पूछ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, लेकिन यहां एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो कितना होगा हमारा? 0 डिग्री होगा, क्योंकि नॉर्मल से ही एंगल मेजर करते हैं ना, और ये नॉर्मल स्ट्राइक कर रहा है, इसलिए क्या होगा? 0 डिग्री हो जाएगा उस केस में। लेकिन यहां पे कह रहा है कि जो रे ऑफ लाइट जो होता है वो बाउंड्री से कितना एंगल बनाएगा, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। चलिए, इन ऑप्टिक्स एन ऑब्जेक्ट विच हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन ऑप्टिक्स में देखेंगे कि हमारा हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? ऑप्टिकली रेयर, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो जो ऑप्टिकली डेंसर होता है उसके पास ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है ना, ये तो मैंने बता दिया आपको, है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, ए रे, अ लाइट रे इंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, मीडियम ए से मीडियम बी की तरफ जा रहा है। द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए विल बी, यानी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा? ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी एंड जीरो। तो अब इस फिगर को देखो कि अगर ये बाउंड्री नहीं होता तो ये ऐसे लाइट जाता, लेकिन ये क्या हो रहा है? ऐसे मुड़ गया ना, इसका मतलब ये नॉर्मल की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मीडियम बी क्या है? डेंसर है, और मीडियम ए क्या है? रेयरर है कि नहीं? इसका मतलब मीडियम बी जो है उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो रेयरर मीडियम से ज्यादा होगा। अब ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रेटर देन 1 होगा, यही तो इसका मतलब है। तो इसका मतलब ग्रेटर देन यूनिटी, ऑप्शन ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। when white light moves through vacuum, ठीक है, अगर हमारा व्हाइट लाइट जो है वो वैक्यूम में मूवमेंट करेगा तो क्या करेगा? वायलेट हैज ग्रेटर स्पीड एंड वायलेट हैज ग्रेटर स्पीड देन रेड, रेड हैज ग्रेटर स्पीड देन वायलेट, ऑल कलर हैज द सेम स्पीड, डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट रेडियोसिटी। देखिए बेसिकली क्या है ना कि वैक्यूम में लाइट का स्प्लिटिंग नहीं होता है। सबसे पहली बात, लाइट का स्प्लिटिंग कब होता है? कि जब कभी भी लाइट जो है अगर प्रिज्म में जाता है, ग्लास प्रिज्म जाता है, तो वहां पर लाइट का स्प्लिटिंग होता है, उसमें डिफरेंट कलर देखने को मिलता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि लाइट का स्पीड क्या होता है? ग्लास स्लैब में जाता है, इसमें सॉरी प्रिज्म जाता है, तो उसका लाइट का स्पीड चेंज होने लगता है। ठीक है, तो लाइट की स्पीड चेंज होने की वजह से क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है। ठीक है ना, चाहे अगर आपने रेनबो देखा होगा तो अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स में जब हमारा लाइट जाता है तो उसमें भी स्प्लिटिंग होता है, तो हमें रेनबो देखने को मिलता है। लेकिन अगर ये लाइट जो है बेसिकली वैक्यूम में जा रहा है तो वहां पे ना कोई वाटर है, मॉलिक्यूल कुछ नहीं है, तो उस लाइट का स्प्लिटिंग नहीं होगा। तो लाइट का स्प्लिटिंग नहीं होगा, इसका मतलब ये हो कि उसके अंदर, क्योंकि जो हमारा लाइट है बेसिकली 7 कलर से बना हुआ है। ठीक है ना, हालांकि बहुत सारे होते हैं लेकिन मोस्टली हम कहते हैं 7 कलर। तो 7 कलर जो लाइट है वो उसका जब स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सबका लाइट का स्पीड क्या है? सेम है। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑल द कलर हैव द सेम स्पीड। समझ में आया चीजें?
ओके, तो मुझे अब देखो प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में क्या होता है, हमारा लाइट ऐसे गया तो क्या होता है, 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है। ये रेड होता है, ये हमारा ब्लू होता है, तो विबग्योर बनता है, विबग्योर, विबग्योर। ये ब्लू नहीं होता है, ये वायलेट होता है, ठीक है, विबग्योर। ओके, विबग्योर। ओके, तो अब चूंकि देखो रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो ज्यादा होता है, और वायलेट का क्या होता है, सबसे कम होता है। इसका सबसे ज्यादा होता है और इसका सबसे कम होता है, ठीक है ना। तो चूंकि अब v इसका जो क्या होता है, एफ लैम्डा होता है, फ्रीक्वेंसी हमने क्या बताया था, वो सेम होता है। फ्रीक्वेंसी जो होगा सारे कलर का लाइट का सेम होगा, क्योंकि सोर्स क्या है, सेम है, समझ में आया। तो v क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगा। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी कलर का लाइट ज्यादा होगा। तो अब ये बताइए कि जो हमारा वेवलेंथ जो है किसका ज्यादा होता है, रेड लाइट का ज्यादा होता है, इसलिए हमारा लाइट का जो रेड लाइट का जो स्पीड होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये इस केस में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये वैक्यूम में स्पीड जो होता है वो सेम होता है, ठीक है ना। ओके, क्लियर, इसमें किसी को डाउट है क्या? ओके, चलिए। ऑन हीटिंग अ लिक्विड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली, अब किसी चीज को देखो, कोई भी चीज को अगर हम हीट करते हैं तो पार्टिकल क्या होता है, दूर दूर भागता है। दूर दूर भागकर क्या कहने क्या मतलब है कि थोड़ा सा जो क्राउडनेस है वो कम हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं कोई लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कोई लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी है, उसको जब हीट करेंगे तो उसका जो पार्टिकल होगा वो दूर दूर भागेगा, दूर दूर भागेगा, तो वो ऑप्टिकली रेयर बन जाएगा ना, उसका जो ऑप्टिकली डेंसिटी है वो कम हो जाएगा। जब ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। समझ में आई चीजें, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे रेफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। ओके, रेफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। ओके, तो क्या है, देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंस। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंसेज। ओके, आई होप मैं इसको लेंसेज जो बताऊंगा अगले लेक्चर्स में बताऊंगा। ओके, अगला जो लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। ओके, आई होप कि आपको मेरा लेक्चर्स पसंद आया हो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि मेरा लेक्चर्स आपको कैसा लगता है, ठीक है। और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, आई होप मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।